हाँ देखिएगा, हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने भैंस के बारे में पढ़ लिया था और भैंस की जो प्रमुख नस्ल है उनके बारे में पढ़ लिया था। आज देखिए हम शुरुआत करते हैं, आज अपन शुरुआत करते हैं देखिए भेड़ की। भेड़ की क्या विशेषता है, उनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में आपके सामने देखो क्या क्या प्रश्न रहेगा। देखो सबसे पहले अगला पशु आ रहा है आपके सामने, कौन सा? भेड़। ठीक है, यानी भेड़ की जब बात करते हैं तो भेड़ को देखिए स्थानीय भाषा में तो देखिए क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में, यानी इसको स्थानीय भाषा में देखिए क्या बोलेंगे, तो याद रखना स्थानीय भाषा में इसको बोलेंगे गारो, या फिर आप बोल सकते हैं इसको गाडर। क्या बोल सकते हैं? गारो या गाडर। और इसके अलावा आप स्थानीय भाषा में बोल सकते हैं लरड़ी। क्या बोल सकते हैं? लरड़ी। यानी भेड़ है, इस भेड़ को स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? गारो, गाडर या लरड़ी। और इस भेड़ का जो नर बच्चा होता है, नर बच्चा, उस नर बच्चे को देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखना उसको बोलेंगे उर्निया। नर बच्चे को क्या बोलेंगे? उर्निया बोलेंगे। और जो इसका मादा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उस मादा बच्चे को देखो क्या बोलेंगे? मादा बच्चे को क्या बोलेंगे? तब आप ध्यान रखें, उसको बोलेंगे उर्नी। उर्नी, उर्निया, उर्नी, उर्निया। तो उर्नी हो जाएगा, वो तो मादा बच्चे को बोलेंगे, और जो मादा बच्चा नर बच्चा होता है उसको बोल देंगे उर्निया। और स्थानीय भाषा में भेड़ को क्या बोलेंगे? गारो, गाडर, लरड़ी बोलेंगे। और इस भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ में देखो रोग कौन सा लगता है, तो याद रखना इसमें कौन सा रोग लगता है, तो याद रखना तरड़िया रोग। देखिए तरड़िया जो रोग है वो कौन सी नस्ल में लगता है, तो याद रखना है भेड़ जो पशु है उस भेड़ पशु में सबसे ज्यादा कौन सा रोग पाया जाता है? तरड़िया रोग। अरे स्थानीय भाषा में आप तलडा बोलते हैं, तलडा हो गया, तलडा हो गया, उसको बोलते तरड़िया। ठीक है ना? हाँ, कुणसोवक है, तरड़े को ही बोलते हैं तरड़िया। यानी यहां से दिमाग में रखना कि भेड़ है, इस भेड़ को देखिए स्थानीय भाषा में तो क्या बोलेंगे? गारो, गाडर, लरड़ी। और नर बच्चे को देखिए क्या कहा जाएगा, तो याद रखना उर्निया। और मादा बच्चे को देखिए क्या कहा जाएगा? उर्नी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उर्नी। और इसमें रोग कौन सा लगता है? तरड़िया रोग लगता है। उसके बाद में देखो इस भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? भेड़ का वैज्ञानिक ओविस अराइज। यानी इसका जब वैज्ञानिक नाम आप देखोगे तो इसका वैज्ञानिक नाम देखिए आपके सामने क्या रहेगा, वैज्ञानिक नाम। तब आपको यहां से ध्यान रखना है ओविस अराइज, ओविस अराइज, ओविस अराइज, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद में देखिए इनकी अगर गर्भावधि की बात करते हैं तो इनकी जो गर्भावधि होती है वो कितने दिन की होती है, तब आपको याद रखना है 148 दिन। बकरी की गर्भावधि है वो 150 से 151 दिन। और इस भेड़ की जो गर्भावधि है वो कितनी होती है? 148 दिन होती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि इस भेड़ का वैज्ञानिक नाम है वो ओविस अराइज है, और गर्भावधि है वो क्या है इसकी? 148 दिन के। रोग इसमें तरड़िया लगता है। नर बच्चे का देखिए नाम बोला जाता उर्निया, और मादा बच्चे का नाम बोला जाता उर्नी। और स्थानीय भाषा में इसको गारो, गाडर या लरड़ी बोल देते। उसके बाद में देखिए ये जितनी भी जो भेड़ है, ये भेड़ देखो क्या देती है? भेड़ क्या देती है? तो याद रखना ये ऊन देती है। क्या देती है? ऊन देती है। ठीक है, तो यहां से ऊन से देखिए प्रश्न है वो देखिए सबसे पहले क्या क्या पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखो सर्वाधिक ऊन, राजस्थान में अगर हम सर्वाधिक ऊन की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देखो कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन तो देखिए कहाँ पाई जाती है? जोधपुर जिले में।
और राजस्थान में देखो सबसे कम या न्यूनतम ऊन कहाँ पाई जाती है, तब आपको याद रखना है झालावाड़। यानी जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान में देखिएगा सबसे ज्यादा जो आपके सामने ऊन है वो देखिए बेड़ से कहां से प्राप्त होती है, जोधपुर से प्राप्त होती है। जबकि सबसे कम ऊन कहां से प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा झालावाड़ जिले से। ठीक है, लेकिन राजस्थान में देखिएगा अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाई कहां जाती है। राजस्थान में देखो सबसे ज्यादा भेड़ की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ तो देखिए कहां पाई जाती है, बाड़मेर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बाड़मेर में। और राजस्थान में देखो सबसे कम भेड़ कहां पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा भेड़ बाड़मेर में है, न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा में। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन जोधपुर में पाई जाती है, जबकि सबसे कम ऊन कहां पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है। देखिएगा अभी वर्तमान में कौन सी पशु गणना चल रही है, 20वीं पशु गणना चल रही है। कौन सी पशु गणना चल रही है, 20वीं। तो यहां से दिमाग में रखिएगा कि सबसे पहले जब 19वीं पशु गणना की बात करें, पशु गणना की बात करें तो देखो 19वीं पशु गणना में राजस्थान में भेड़ की कुल संख्या कितनी थी, तो यहां पर तो आपको याद रखना है 90.80 लाख। यानी राजस्थान में 19वीं पशु गणना के तहत भेड़ की कुल संख्या कितनी थी, 90.80 लाख थी। लेकिन जैसे ही 20वीं पशु गणना आई, जैसे ही 20वीं पशु गणना आई तो 20वीं पशु गणना में इनकी संख्या कितनी हो गई, 79 लाख हो गई। तो यहां से दिमाग में ये रखना है कि 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में कुल भेड़ों की संख्या वो तो आपके पास देखिए कितनी हो रही है, वहां पर तो आपके सामने देखो कितनी हो रही है, 90.80 लाख हो रही है। और 20वीं पशु गणना की जब बात आती है तो 20वीं पशु गणना के तहत भेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 79 लाख। अब जैसे ही 20वीं पशु गणना आई, 20वीं पशु गणना आई तो 19वीं की तुलना में 20वीं पशु गणना में भेड़ में क्या हो गई, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। तो यहां से 20वीं पशु गणना में जब आप देखोगे तो भेड़ में क्या आ गई भाई, कमी आ गई। और कमी कितने प्रतिशत की आई, तो याद रखिएगा लगभग 12.95% की क्या गई, कमी आ गई। क्या गई, 12.95% की कमी आ गई। तो यहां से देखिए कितनी चीजें हमने यहां से पढ़ ली। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम पशु पढ़ रहे हैं, कौन सा, भेड़ को पढ़ रहे हैं। इस भेड़ में सबसे पहला प्रश्न दिमाग में रखना कि भेड़ है, इस भेड़ को देखिए स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गारो, गाडर, लरडी। उसके बाद में इसका जो नर बच्चा होता है उसको क्या बोलेंगे, उर्निया बोलेंगे। और जो मादा बच्चा है उस मादा बच्चे को क्या बोल देंगे, उर्नी बोल देंगे। और इस भेड़ में जो रोग लगता है वो कौन सा लगता है, तारड़िया रोग लगता है। उसके बाद में इसका वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है, ओविजे अराइज है। उसके बाद में इसकी गर्भावधि कितने दिन की होती है भेड़ की, तो याद रखिएगा 148 दिन की होती है। फिर राजस्थान में देखो सर्वाधिक ऊन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन कहाँ पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम ऊन कहाँ पाई जाती है, झालावाड़ में पाई जाती है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक देखिए भेड़ कहाँ पाई जाती है, तो भेड़ कहाँ पाई जा रही है, बाड़मेर में। और सबसे कम भेड़ देखिए आपके सामने कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में। कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में। लेकिन 19वीं पशु गणना में राजस्थान में अगर पशु की बात करें तो पशुओं की संख्या देखिए कितनी हो, भेड़ की जो कुल संख्या वो कितनी हो गई, 90.80 लाख हो गई। और 20वीं पशु गणना को जैसे आप देख रहे हो तो 20वीं पशु गणना में यानी भेड़ की संख्या में क्या हो गई है, कमी हो गई है। यानी कमी होकर के कितनी हो गई है, 79 लाख हो गई। तो यहाँ पर पहले 90.80 लाख थी, अब कितनी हो गई, 79 लाख। तो राजस्थान में भेड़ों में देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, कमी आ रही। कितने प्रतिशत की कमी आ रही,
12.95% की कमी आ रही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद में देखिएगा अलग से आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि जो राजस्थान है इस राजस्थान में देखिएगा आपसे प्रश्न ये करेगा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। तो देखिएगा ये जो केंद्र यदि आपसे पूछ लिया गया तो यहां से आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वहां आपको बताना है आविका नगर। क्या बताना है? आविका नगर। और ये आविका नगर आप कहाँ बताओगे? राजस्थान के टोंक जिले में बताओगे। राजस्थान के टोंक जिला है, इस टोंक जिले में यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है। और इस केंद्र का देखिए आपके सामने प्रश्न पूरी करेगा कि इसका मरुक्षेत्रीय परिसर कहाँ है, इसका मरुक्षेत्रीय परिसर। तो मरुक्षेत्रीय परिसर देखिए आपको कहाँ बताना है, तो याद रखना है बीछवाल। कहाँ बताना है? बीछवाल। और बीछवाल कहाँ है? बीकानेर में। बीछवाल कहाँ है? बीकानेर में। तो यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, वो केंद्र तो कहाँ है? आविका नगर टोंक में है। और इसका मरुक्षेत्रीय जो परिसर है वो कहाँ है? बीछवाल बीकानेर में। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद में देखिएगा इनके आगे आपसे प्रश्न क्या करेगा कि राजस्थान में देखिए ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? ऊन विकास बोर्ड। तो ऊन विकास बोर्ड की जब बात आती है तो ऊन विकास बोर्ड आप कहाँ बताएंगे? जोधपुर में बताएंगे। राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। उसके बाद में आपसे ये कहेगा कि एशिया है, एशिया जो महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी क्या हो रहा है? मिट गोजना हसी आई के थाने थाने बहुत हसी आवे है? हाँ, एक महीने सिस्टम थोड़ो अलग ही रहे, मिटावे कठोर मिट जा कठों, लिखा कठेर लिखो जा कठे, है ना? हाँ, एशिया महाद्वीप है। इसकी देखिए अगर आपसे ये कहे कि सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है, सबसे बड़ी ऊन मंडी, तो देखिए एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो ऊन मंडी आपको कहाँ बतानी है? बीकानेर में बतानी। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। और राजस्थान में देखोगा आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऊन विश्लेषण मंडी कहाँ है? ऊन विश्लेषण मंडी। तो ऊन विश्लेषण मंडी आपको कहाँ मिलेगी? तब आपको याद रखना है ब्यावर में। और ब्यावर आपको पता होगा शायद कहाँ है? अजमेर में। तो देखिएगा यानी सबसे पहले यहां से प्रश्न हमने रखा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है? तो वो तो आविका नगर टोंक में। और इसका मरुक्षेत्रीय परिसर कहाँ है? बीछवाल बीकानेर में। राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड, तो ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। जबकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी देखिए आपके सामने कहाँ आ रही है? बीकानेर में आ रही। और ऊन विश्लेषण मंडी ध्यान रखिएगा कहाँ पर आ रही है? ब्यावर अजमेर में। देखिए एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी ये बीकानेर है। और राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी, ऊन विश्लेषण मंडी पूछे तो क्या करना है? ब्यावर अजमेर करना है। उसके बाद में देखिए यहां से आपसे एक प्रश्न और पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिएगा ऊन एवं भेड़ शिक्षण संस्थान। देखिएगा
यहां से प्रश्न आ रहा ऊन एवं भेड़ शिक्षण संस्थान, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं राजस्थान में भेड़ एवं ऊन शिक्षण संस्थान ये कहां पर है? तो ऊन शिक्षण संस्थान आप राजस्थान के कौन से जिले में बताओगे? जोधपुर जिले में बताओगे। और यही प्रश्न थोड़ा सा आपसे घुमा करके पूछेगा कि राजस्थान में ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण संस्थान, देखिएगा यहां पर शब्द को थोड़ा सा घुमा रहा है, प्रशिक्षण संस्थान। अब ये प्रशिक्षण संस्थान देखो कहां है, ध्यान दीजिएगा, ऊन एवं भेड़ शिक्षण संस्थान, तो ये संस्थान तो कहां गया? जोधपुर में, जबकि ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? तो प्रशिक्षण संस्थान आपको कहां बताना है? जयपुर में बताना है। तो यहां से एक एक पॉइंट आपको याद करना है, एक एक पॉइंट आपको याद करना है। यानी यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले जब आप इनकी स्थिति को देख रहे हो, अभी पूरी भेड़ की विशेषता को एक साथ क्लियर करना, यानी पहले आपके सामने पशु कौन सा है? भेड़ है। भेड़ का स्थानीय नाम याद रखो, गारो, गाडर, लरड़ी, ठीक है। नर बच्चे को बोलते हैं उर्निया, मादा बच्चे को बोलते हैं उर्नी। रोग कौन सा लगता है? तरडिया। उसके बाद में आपको यहां से याद रखना कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविज अराइज है। गर्भावधि कितने की? 148 दिन की। राजस्थान में देखो सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है? बाड़मेर में। न्यूनतम भेड़ कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा में पाई जाती है। भेड़ से देखिए ऊन प्राप्त होती है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन कहां प्राप्त होती है? जोधपुर में। न्यूनतम ऊन कहां प्राप्त होती है? झालावाड़ में प्राप्त होती है। 19वीं पशु गणना के तहत राजस्थान में देखो भेड़ों की संख्या कितनी? 90.80 लाख। और 20वीं पशु गणना के तहत भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 79 लाख। तो ऐसी स्थिति में 20वीं पशु गणना में क्या हो गई? कमी हो गई। और कमी कितने की? 12.95 या 96% आप कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 12.95% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके बाद में देखिएगा यहां से आप एक एक चीजों को वापस पढ़िएगा कि राजस्थान में देखो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां है? तो दिमाग में रखिएगा आविका नगर टोंक में। और इसका मरुक्षेत्रीय परिसर कहां बताओगे? बिछवाल बीकानेर में बताओगे। और राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड देखिए कहां है? जोधपुर में। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है? बीकानेर में। और विश्लेषण मंडी कहां है? ब्यावर, अजमेर में। राजस्थान में देखो ऊन एवं भेड़ शिक्षण संस्थान कहां है? जोधपुर में। और ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण संस्थान कहां है? जयपुर में। ये तो बात हुई केवल किसकी? भेड़ों की। अब बात आइए आएगी आपके सामने कि भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है, भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है और वो कहां कहां पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या विशेषता है। तो पहले आप बताइए कि पिछले वाला पहले क्लियर करके लाऊं या फिर आगे चलने दूं? बोलो, क्योंकि भेड़ का मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलो, पीछे से क्लियर करवा के लाऊं? तो बोलो पीछे कहां तक लिख लिया था आपने? जाफराबादी को लिख लिया था। तो यहां से आगे लिखना, जाफराबादी में लिख लिया ना, 2004 में हाँ पुरस्कार दे दिया था इसको, हाँ दे दिया था पुरस्कार। आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला? मिल जाएगा, मिल जाएगा। है क्या बोल रहे हो? बोल जाओ तो। कौन? अच्छा अच्छा, मैं दिवा दूंगा, मैं ही दे दूंगा आपको। आप नौकरी लग जाओ फिर आपको यहां से पुरस्कार मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले मुर्रा नस्ल को लिख लिया था और मुर्रा के बाद में हमने बदावरी को लिख लिया था, उसके बाद में जाफराबादी को लिख दिया था और उसके बाद में आप लिखिएगा सूरती, सूरती नस्ल, सूरती लिखना। इस प्रकार की भैंसे, इस प्रकार की भैंसे
उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, जालूर, जालूर, बाड़मेर में पाई जाती है, में पाई जाती है, में पाई जाती है। इसका प्रजनन केंद्र, इसका प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर है। वल्लभनगर उदयपुर है। फिर इसका मूल स्थान लिखिएगा गुजरात। इसका मूल स्थान है गुजरात। लिख लिया, मूल स्थान गुजरात। उसके बाद में नागपुरी व रथ नस्ल, दोनों साथ में लिखना, वह लगाना इसमें, नागपुरी व रथ नस्ल। लिखना इस प्रकार की नस्ल, इस प्रकार की नस्ल राजस्थान की, राजस्थान की दक्षिण व दक्षिण पूर्व हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। और उसके बाद में लिखिएगा आप महसाना, महसाना, महसाना। सूत्र बताया था ना, मुर्रा ने बजाया सुनार के घर महसाना, तो अंतिम लिखना महसाना। लिखना इस प्रकार की नस्ल, इस प्रकार की नस्ल जालूर, बाड़मेर, सिरोही, पाली में पाई जाती है, में पाई जाती है, में पाई जाती है। लिख लिया यहां तक। फिर आप लिखेगा अगले पशु की स्थिति भेड़ की। भेड़, भेड़, और इसमें लिखना, भेड़ में सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट लिखना, लिखना इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम इसका वैज्ञानिक नाम ओविज आराइज है, ओविज आराइज है, ओविज आराइज है, ओविज आराइज। लिख लिया ओविज आराइज। उसके बाद में लिखना इसे स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में गारो, गारो ऑब्लिक गाडर, गाटर मत लिख दियो, गाडर ऑब्लिक लरडी थे, तो लरडी बोलता होगा इन, है लरडी बोलोगे, हाँ बोलो ही बात है, तो कुछ भी बोल सको थे। गारो, गाडर, लरडी है।
फिर लिखना इसके नर बच्चे को, इसके नर बच्चे को, इसके नर बच्चे को उर्निया, नर बच्चे को उर्निया, उर्निया व मादा बच्चे को, मादा बच्चे को उर्नी कहा जाता है, उर्नी कहा जाता है। लिख लिया। फिर लिखना भेड़ में, भेड़ में तरड़िया रोग लगता है, भेड़ में तरड़िया रोग लगता है, भेड़ में तरड़िया रोग लगता है। लिख लिया। उसके बाद में लिखना भेड़ की गर्भावधि, गर्भावधि, भेड़ की गर्भावधि, और गर्भावधि लिखेगा 148 दिन, 148 दिन। लिख लिया गर्भावधि। उसके बाद में आप लिखिएगा राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है, सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर में पाई जाती है। जबकि सबसे कम भेड़, जबकि सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा में पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। लिख लिया, बांसवाड़ा में पाई जाती है। उसके बाद में लिखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक ऊन, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन जोधपुर में पाई जाती है। जबकि राजस्थान में सबसे कम ऊन, जबकि राजस्थान में सबसे कम ऊन झालावाड़, झालावाड़ में पाई जाती है। लिख लिया, झालावाड़ में पाई जाती है। उसके बाद में लिखिएगा 19वीं पशु गणना में, 19वीं पशु गणना में, 19वीं पशु गणना में भेड़ की संख्या, भेड़ की संख्या 90.80 लाख थी, 90.80 लाख थी, 90.80 लाख थी। लिख लिया। उसके बाद में लिखिएगा 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना के तहत लिखिएगा 79 लाख हो गई। 20वीं पशु गणना के तहत भेड़ की संख्या कितनी हो गई? 79 लाख। उसके बाद लिखिएगा 20वीं पशु गणना में, 20वीं पशु गणना में, 20वीं पशु गणना में 12.95% की,
12.95% की भेड़ में कमी हो गई, भेड़ में कमी हो गई। लिख ली कमी, लिख ली क्या। फिर आगे चलिएगा, आगे चलना और लिखना राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ऊन अनुसंधान केंद्र, आविका नगर टोंक, आविका नगर टोंक में है, आविका नगर टोंक में है। फिर इसी में लिखना इसका मरुक्षेत्रीय, इसका मरुक्षेत्रीय परिसर, इसका मरुक्षेत्रीय परिसर, इसका मरुक्षेत्रीय परिसर बीछवाल बीकानेर में है, इसका मरुक्षेत्रीय परिसर बीछवाल बीकानेर में है। लिख लिया। उसके बाद में लिखिएगा राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड, राजस्थान में ऊन विकास बोर्ड, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, जोधपुर में है। लिख लिया। उसके बाद में लिखिएगा एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी। और ये ऊन मंडी कहाँ करोगे, कहाँ करोगे, बीकानेर में करोगे। कहाँ कर दोगे, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। फिर लिखना राजस्थान में राजस्थान में ऊन विश्लेषण मंडी, ऊन विश्लेषण मंडी, ऊन विश्लेषण मंडी। और ये मंडी कहाँ करोगे, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। ऊन विश्लेषण मंडी ब्यावर अजमेर में है। लिख लिया, यहां तक सबने लिख लिया तो आगे लिखना, लिखना राजस्थान में भेड़ व ऊन, राजस्थान में भेड़ व ऊन शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान, थैंक यू, शिक्षण संस्थान ये करिएगा जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। और उसके बाद में आप लिखना राजस्थान में भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान करना है आपको जयपुर में, जयपुर में। चाय पियोगे, अरे चाय पियोगे क्या, जन्म गुट्टी, इसको बोलते हैं जन्म गुट्टी, बोलते हैं ना, हाँ ये जन्म गुट्टी है, इसको पीते ही फुर्ती ज़्यादा हो जाती है। अरे नहीं, ज़्यादा फिर फेफड़ा खराब हो जाएगा, लिमिट की सही रहती है ना। इसमें और तो कुछ बचा नहीं है ना लिखने के लिए। एक बार फिर से ट्राई कर लेना, इसमें कुछ बातें छूट तो नहीं गई है।
जो आपने लिखी ना हो। हाँ, अरे नहीं, मेरे से ज़्यादा ध्यान आपको है। आप तो अंधेरे में भी पहचान कर लेते हो कौन सी चीज़ कहाँ है ना? कर लेते हो ना? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट कैसे होता है? ये पिक्चर ऐसी कैसे आपके मोबाइल में आ जाएगी? हाँ, वो फोटो ही होती है। तो आप तो जानते हो, सारी चीजें जानते हो, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, है ना? इन चीजों का आपको पता रहता है ना? नमस्ते। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं इन भेड़ों की आगे बात करते हैं अपन नस्लों को लेकर के। तो देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यानी राजस्थान में जो भेड़ है, उन भेड़ की देखो नस्ल आपके सामने देखो कौन कौन सी प्राप्त होती है। तो देखना, यानी यहां पर सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर हम पढ़ रहे हैं भेड़। क्या पढ़ रहे हैं? भेड़। और इस भेड़ को जब आप देखोगे, इस भेड़ को जब आप देखोगे तो इनकी नस्ल देखिए आपके सामने कौन कौन सी आती है। तो नस्लों को जब आपको याद करना है तो याद करने के लिए सबसे पहले दिमाग में क्या रखोगे? एक सूत्र याद रखोगे। जैसे हमने बकरी की नस्ल को याद किया कि लो से आज मारवाड़ी, देसी मारवाड़ी बकरी पर्वत पर चढ़ गई। फिर हमने गाय को पढ़ा, गाय की नस्ल हमने याद की कि नागी गाय के माथा में हरा सा कान है। उसके बाद में गाय के बाद में हमने भैंस को पढ़ा, तो भैंस की सारी नस्ल को याद किया कि मूरा ने बजाया सुनार के घर महसाना। ठीक है, तो यहां से अभी अपन भेड़ की नस्ल को देखिए पढ़ लेते हैं और इनकी सारी नस्लों को देखिए एक ही सूत्र में याद करवाएंगे। देखो यहां पर भेड़ की नस्ल आपको याद करनी है कैसे? तो यहां से सूत्र लिख रहा हूं, मामा से सोचकर पूछो, मामा से सोचकर पूछो कि बनाम भेड़ खिज गई। देखिए बहुत ही प्यारा सूत्र है ये भी। यानी यहां से प्यारा सूत्र आपके सामने आ रहा कि मामा से सोचकर पूछो। एक बार मामा जी से सोचकर पूछो कि हमारी जो बनाम भेड़ थी वो तो खिंच गई, बाकी सारी की सारी राजी है। एक ही भेड़ खिंच गई है, कौन सी? बनाम भेड़, वो खिंच गई है, बाकी सारी की सारी क्या है? राजी है। तो यहां से सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र ये बोल रहा कि मामा से सोचकर पूछो कि बनाम भेड़ खिंच गई, बनाम भेड़ खिंच गई। तो यहां से सारी की सारी आपके सामने देखिए, यहां से एक एक करके नस्ल वो यहां से याद हो जाएगी। देखो कैसे करना है। सबसे पहले देखिए याद करो मामा जी को, और मामा जी से पहले देखिए यहां लिखा माँ। माँ का मतलब आपको यहां से एक नस्ल याद करनी है, कौन सी? मारवाड़ी नस्ल। यानी यहां पर आपके सामने देखिए कौन सी नस्ल आ रही है भेड़ की? मारवाड़ी नस्ल आ रही। उसके बाद में वापस देखिए आपके पास माल लिखा है, इस माँ का मतलब होगा यहां से मालपुरी। कौन सी पूरी है? यहां से मालपुरी है। और इस मालपुरी नस्ल को ही देखिए कौन सी नस्ल कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, इसको बोलेंगे आविका नगरी। क्या बोलेंगे इसको? आविका नगरी। आविका नगरी के बाद में देखिए यहां पर आपके सामने लिखा है सोचकर। सोचकर, तो सोचकर में देखिए पहले तो लिखा यहां पर सो का मतलब आपको यहां से याद करना है सोनाडी। देखिए सोनाडी ये भेड़ की एकमात्र ऐसी नस्ल है जिसमें अंग्रेजी के वर्ण का प्रयोग,
हिंदी का प्रयोग, गणित का प्रयोग किया गया। हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग किया गया। देखो सोनाडी कौन सी नस्ल है? सोनाडी। देखो यहां पर गणित का लिख दिया मैंने 100 और हिंदी का मैंने लिख दिया यहां से ना और अंग्रेजी का मैंने लिख दिया डी। यहां पर शब्द क्या हो गया? देखो सोनाडी, सोनाडी हो गया ना, सोनाडी। हाँ जी, अब ये सोनाडी जो नस्ल है यहां पर देखिए सोचकर मैंने शब्द लिखा तो यहां से सो से तो देखिए सोनाडी हो गया और इस सोनाडी नस्ल की जो भेड़ है उस भेड़ को ही क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, इसको चक्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सॉरी चन्नोथर। 1 मिनट भाई। सोनाडी को ही क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखना, इसको कहा जाएगा चन्नोथर। इसको क्या बोल देंगे? चन्नोथर नस्ल बोल देंगे। सोनाडी नस्ल को ही क्या बोलेंगे? चन्नोथर बोलेंगे। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा आपके पास में पू। क्या लिखा है? पू लिखा है। और इस पू का मतलब आपको देखिए कौन सी नस्ल याद रखनी है? पू से याद रखनी है आपको पुंगल नस्ल। कौन सी नस्ल याद रखनी है? पुंगल। और उसके बाद में लिखा आपके पास में देखिए यहां से चो और चो का मतलब देखिए यहां से कौन सी नस्ल आ जाएगी? चोकला। कौन सी नस्ल आ जाएगी? चोकला नस्ल आ जाएगी। यहां से चोकला है। उसके बाद में देखिए यहां पर लिखा कि बनाम बेड़ खिंच गई तो यहां से देखिए आपके पास लिखा है बै। यहां से लिखा है बै और बै का मतलब यहां से आपको याद रखना है बांगड़ी। कौन सी नस्ल याद रखनी है? यहां से बांगड़ी नस्ल। और उसके बाद में लिखा है यहां से ना और ना का मतलब यहां से देखिए कौन सी नस्ल आ जाएगी? तो याद रखना है नाली। देखिए बार बार प्रश्न आता कि नाली क्या है? नाली क्या है? तो नाली क्या है? भेड़ की नस्ल है। और जो घग्गर नदी है वो घग्गर नदी एक पाट के रूप में बहती है, उस पाट को भी नाली कहा जाता। ध्यान रखिएगा कि नाली है वो भेड़ की नस्ल भी है, भेड़ की नस्ल भी है और नाली है वो घग्गर नदी का पाट भी है। घग्गर नदी एक पाट के रूप में बहती है, उस पाट को नाली बोल देते हैं। तो दोनों प्रश्न याद रखिएगा। एक मैंने बोला राजस्थान की कामधेनु, तो राजस्थान की कामधेनु देखिए कौन सी गाय को बोलते हैं? राठी गाय को बोलते हैं। और राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को भी बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहां से मैं की और मैं का मतलब यहां से देखिए कौन सी नस्ल आपको मिल जाएगी? तो याद रखना है मगरा। क्या मिलेगी? मगरा। ये मगरा भी भेड़ की नस्ल है। देखिए मगरा क्या है? तो मगरा देखिए भेड़ की नस्ल भी है, मगरा भेड़ की नस्ल भी है और मगरा एक क्षेत्र भी है। जो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो भाग प्राचीन काल में क्या कहलाता है? तो याद रखना उसको मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। इसके अलावा कोडमाल मगरा है, लेगा मोगरा है, ओरन मगरा है, बाकी मगरा है, कई प्रकार की मगरा मैंने आपको वहां राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पढ़ा दिया था। ठीक है। नाहर मगरा क्या होता है? नाहर मगरा मेवाड़ के महाराणाओं का आकेट स्थल, वो नाहर मगरा कहलाता है। ठीक है ना? तो ये बातें हमने पहले कर ली। उसके बाद में देखिए भेड़ खिंच गई, भेड़ वो खिंच गई तो यहां से देखिए खी से आपको यहां से याद रखना कौन सी नस्ल? तब तो आपको याद रखना खेड़ी। कौन सी नस्ल? खेड़ी नस्ल। यहां से कौन सी नस्ल आ जाएगी? खेड़ी नस्ल। और यहां पर लिखा देखो जय, और जय का मतलब यहां से देखो कौन सी नस्ल आ जाएगी? अरे जालर अरे जालर भेड़ की नस्ल थोड़ी ना है। अरे वो तो जालर होती है, जालर बोलते दो प्रकार की होती है, एक बावली जालर एक छाणी जालर। हाँ हाँ वो जय जय है, वो जय है। जालर दो प्रकार की हो, बताऊंगा, टाइम मार दे। जैसलमेरी। हाँ देखिएगा यहां से आपके पास में देखिए कितनी नस्ल प्राप्त हो गई। देखो सबसे पहले आप यहां से देखो पहले सूत्र को ध्यान रखिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना? सूत्र को याद रखना। सूत्र क्या कहता है कि मामा से सोचकर पूछो, मामा से सोचकर पूछो कि बनाम भेड़ वो तो खिंच गई।
ठीक है। अब इसमें एक एक नस्ल को याद कर लो। एक एक नस्ल को जब भी आप याद करोगे तो देखो माँ का मतलब तो कौन सी नस्ल हो गई, मारवाड़ी। उसके बाद में माँ का मतलब कौन सी, मालपुरी, अविका नगरी, मालपुरी या अविका नगरी। सो का मतलब देखो यहाँ से सोनाड़ी, और पुगु का मतलब यहाँ से पुंगल। देखिए चैकर है, चक्कर लिखा नहीं यहाँ पर, इस चै का मतलब यहाँ से चक्री नहीं करना, चनोथर करना, चनोथर नस्ल करना चै से। उसके बाद में देखो चो, चो का मतलब हो जाएगा चोकला, बै का मतलब बांगड़ी, और ना का मतलब है नाली, और मैं का मतलब मगरा, और खिज का मतलब यहाँ से खेड़ी, और जैसलमेरी आपको करनी। ये सारी की सारी नस्ल आपकी हो गई। अब देखिएगा इस सारी की सारी नस्लों को एक ही सूत्र में हमने बंद कर दिया। पूरी की पूरी नस्ल याद हुई या नहीं हुई, पूरी की पूरी नस्ल याद हो गई। अब देखिएगा यहां से आपसे देखिए कुछ विदेशी नस्ल के बारे में भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा, विदेशी नस्ल। तो देखिए विदेशी नस्ल आपके पास में देखिए कौन कौन सी आती है। विदेशी नस्ल किसकी, अरे बेड की विदेशी नस्ल। विदेशी नस्लों में आप देखोगे तो सबसे पहले कहीं की बात रही उड़ू कह चले चला बैठे चल बैठे मन्नू कौन चला ऐ थोड़ी अगर यार मन्नू कह चल है। हाँ तो तब्बा कर दी, बोले सरकंडा किसे कहते हैं, जो सरक सरक के अंडा देता उसे सरकंडा कहते हैं। बोले सरकंडा किसे कहते हैं, जो सरक सरक के अंडा देता उसे सरकंडा कहते हैं। देखिए विदेशी नस्ल में देखिए सबसे पहले आपके सामने आती है, आपके सामने रूसी मैरिनो, रूसी मैरिनो। ठीक है। उसके बाद में दूसरी नस्ल को जब आप पढ़ते हो तो वहां से आपके सामने आती है डोरसेट, डोरसेट नस्ल, डोरसेट नस्ल। उसके बाद में तीसरी नस्ल आप देखोगे तो वहां पर आएगी आपके सामने रेम्बुले, और रेम्बुले, और रेम्बुले के बाद में देखो यहां से चौथी नस्ल आ जाएगी आपके सामने कैरीडॉल। ध्यान रखिएगा कि विदेशी नस्लों में जब आप देखोगे तो विदेशी नस्लों में देखो कौन कौन सी नस्लें आ रही है आपके पास में। सबसे पहले एक नंबर पर देखिए आप रूसी मेरिनो, सबसे पहले कौन सी आ रही है, रूसी मेरिनो। दूसरे नंबर पे आ रही है डोरसेट नस्ल, और तीसरे पर आ रही है रेम्बुले, और चौथे पर आ रही है कैरीडॉल। ये सारी की सारी देखो लाइन खींचो यहां जाएगी, यहां देखो है, देख लो साइड देखो कहीं ये लैम आइडियो है ना, देख लो। हाँ यानी कैरीडोल नस्ल की बात करते हैं, रेम्बुले की बात करते हैं, डोरसेट की बात करते हैं, रूसी मेरिनो की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी नस्ल बेड की कौन सी नस्ल मिलेगी आपको, कौन सी नस्ल मिलेगी, विदेशी नस्ल मिलेगी। अब ध्यान रखिएगा इन सारी की सारी नस्लों में, इन सारी की सारी नस्लों में जब आप देखोगे तो इनमें सबसे प्रसिद्ध नस्ल या सर्वश्रेष्ठ नस्ल देखो कौन सी है। तो यहां से आपके पास में एक नस्ल आ रही है जिसका नाम है देखो चोकला, बहुत ही प्यारी नस्ल है चोकला। इसी चोकला की बात करते हैं तो चोकला नस्ल को कहा जाता है भारत की मेरिनो। क्या कहा जाता है इसको, भारत की मेरिनो। कौन सी नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता? तो याद रखना चोकला नस्ल, बहुत ही बार प्रश्न आता है चोकला नस्ल से कि भारत की मेरिनो कौन सी नस्ल को कहा जाता है भेड़ की। तो चोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता। भारत की मेरिनो के अलावा इसे क्या कहा जाता, तो याद रखना छापर कहा जाता। क्या कहा जाता, छापर। छापर नस्ल कौन सी नस्ल को कहा जाता है, चोकला नस्ल को कहा जाता। और इसी चोकला नस्ल को कहा जाता है शेखावाटी की भेड़। आ तो मत ही जा लाइन, कारण के देखो अया मत कर रहे, थोड़ी देर डर जाए यार है
अरे टच हो कुछ नहीं जागो तो ये 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। हाँ, यानी यहां से आप देखोगे चोकला नस्ल, तो चोकला नस्ल है, उसको देखिए भारत की मेरिनो, छापर और शेखावाटी की नस्ल कहा जाता है। ये बात यहां से आपको दिमाग में रखनी। उसके बाद में देखिए जब आप इस मगरा नस्ल को पढ़ोगे, कौन सी नस्ल को? मगरा नस्ल को। तो मगरा नस्ल से जो प्रश्न बनेगा वो देखिए क्या बनेगा यहां से, यानी मगरा नस्ल है, इसको कहा जाता देखो बीकानेर की चोखला। इसको क्या कहा जाएगा? बीकानेर की चोखला कहा जाएगा। और बीकानेरी चोखला के अलावा देखो इस नस्ल को कहा जाता चक्री नस्ल। क्या कहा जाएगा? चक्री। यानी मगरा नस्ल की जो भेड़ है, इस भेड़ को देखिए चक्री भी बोल देते हैं और इसको बीकानेर की चोखला भी बोल देते हैं। बीकानेर की चोखला या बीकानेरी चोखला, बीकानेरी चोखला मगरा को बोलते हैं और इसी को बोल देते हैं चक्री। और जो आपकी मालपुरी नस्ल है इसको बोल देते आविका नगरी। क्या बोल देते? आविका नगरी। सोनाड़ी नस्ल को क्या बोल देते हैं? चन्नोथर बोल देते हैं। देखिए यहां से कंफ्यूज मत होना, एक तो नाम लिखा देखिए यहां पर सोनाड़ी नस्ल है, इसको तो बोल देते हैं चन्नोथर, इसको तो क्या बोल देते हैं? चन्नोथर बोल देते हैं। और मगरा नस्ल को क्या बोल देते हैं? चक्री नस्ल बोल देते हैं। तो ये सारी की सारी आपके सामने कुछ नस्लें हैं भेड़ की, और साथ के साथ यहाँ से कुछ विदेशी नस्ल आ रही है आपके सामने भेड़ की। तो ये सारी की सारी आप नस्लों को लिख सकते हैं और उसके बाद में मैं आपको इनकी एक एक की डिटेल बताऊंगा कि मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है ये राजस्थान में पाई कहाँ जाती है, उनकी खास बात क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी विशेषता क्या है। जैसे मारवाड़ी नस्ल की जब आप भेड़ को पढ़ते हैं तो ये मारवाड़ जो जोधपुर जिले का भाग है उनके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर है, जोधपुर के आसपास यानी बीकानेर है, जैसलमेर है, आपके सामने जालोर है, सिरोही है, पाली का जो भाग है, नागौर का भाग है, वहां पाई जाती है। ये मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ है ये राजस्थान में देखो सबसे ज्यादा पाई जाती है। और इसी भेड़ में सबसे ज्यादा राजस्थान में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यानी भेड़ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है? ये मारवाड़ी नस्ल की आती है आपके सामने भेड़। ऐसी कौन सी भेड़ है जो चरते समय उनके जो कान है वो कान है वो भूमि को स्पर्श करते हैं, यानी जमीन को स्पर्श करते हैं। बड्डा कान वाली भेड़ बोलते ना, अब बड्डा कान वाली है सोनाड़ी। ठीक है, बड्डा कान वाली भेड़ कौन सी आवाज? आपकी सोनाड़ी या चन्नोथर आती, जो चरते समय इनके जो कान है वो भूमि को स्पर्श करते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां से एक प्रश्न आपसे और करेगा कि ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है, ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है जो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है? सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली भेड़ कौन सी है? तो याद रखिएगा कौन सी नस्ल आती है? खेड़ी। याद रखिएगा खेड़ी। एक खेड़ा से दूसरा खेड़ा में चरती चरती चली जा, दिमाग में रख ले। खेड़ी नस्ल, खेड़ी नस्ल है ये राजस्थान में आप देखोगे तो अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली है, जालोर है, सिरोही है, वहां पर ये पाई जाती है। इनका जो प्रजनन केंद्र है वो आपका अजमेर में आता है। लेकिन इसकी खास बात ये रहती है कि ये जो आपके सामने खेड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं वो भेड़ क्या करती है, ये सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है, यानी चरते चरते पता नहीं कहाँ की कहाँ ही चली जाती है, इसलिए ये प्रसिद्ध रही है। और ये घुमक्कड़ जो जनजाति है उनके द्वारा सबसे ज्यादा पाली जाती है, घुमक्कड़ जाति। ठीक है ना, तो इनकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। इनके आप नाम लिख लीजिएगा, एक एक नस्ल का, विदेशी नस्लों के नाम लिख लेना और इनकी विशेषता मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है ना, यहां तक कर लोगे? चलो बाकी चर्चा कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ ये तो लिख लीजिए आप ऐसे लिख लो, पहले भेड़ की नस्ल और भेड़ की सारी नस्ल लिख लीजिए, भेड़ की सारी नस्ल लिख लीजिए। और नस्ल लिखने के बाद में आप क्या करोगे, विदेशी नस्लों को लिख लीजिए और उनका आप सूत्र लिख लीजिए। इतना काम आपको करना है और फिर मैं आपको एक एक मानचित्र पर सारी की सारी नस्ल है वो बता दूंगा। ठीक है ना, तो लिख लीजिए आप इनको पहले।
लिख लो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। अरे रहने दो रे। लिख लीजिए इनको। क्या हुआ? ये रहा। ये कभी खत्म नहीं होता, ऐसा पेन है। व्हाइटनर में कोई नहीं हो साहब, कोई नहीं हो। हाँ नहीं होता। अरे लिख ले यार, लिख लो, इनके सारे नाम लिख लो नस्लों के, और उसके बाद में याद करने के लिए सूत्र लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ विदेशी भी लिखनी है। लिख लिया है? अरे बेबी डॉल नहीं लिखना है भाई, कैरी डॉल लिखना है। बेबी डॉल अलग है, कैरी डॉल लिखना, कैरी डॉल। ऐसे गलतियां मत करो भाई। अरे आजकल वाले स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पता ही नहीं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ क्या हो? लिख लिया ना? चलो बाकी की चर्चा अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना?